हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और मैं आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एसएससी ने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हैं तो उनको कुछ हम डिस्कस करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन विच स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है दोनों में से जो लार्ज डैम के बारे में सही है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इनकी सोशल प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, जिनकी वजह से क्या होते हैं कि लार्ज पीजेंट्स और ट्राइब्स ये क्या होते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं और ऐसे चले जाते हैं कि उनको पर्याप्त रूप से कंपनसेशन भी नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर एक नई जगह पर रहने के लिए, जैसे एक गांव में रहते हैं फिर दूसरे गांव में डिस्प्लेस होंगे, तो दूसरे गांव में रहने के लिए उनको एक कंपनसेशन, एक मुआवजा भी तो सही तरह से मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं मिल पाता है। ठीक है, और ये जो लार्ज डैम होते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि क्या हो गया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा डिफॉरेस्ट्रेशन। ठीक है, और ऐसे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें ये कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो डैम जो होते हैं ना, इस तरह से एक तरह से त्रासदी लेके आते हैं। यहाँ पर देखो, ये पूरे शहर के शहर एक तरह से डूब गए हैं। ठीक है ना, पानी में। यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये देखो इस तरह से ऐसे त्राहिमाम चीज़ें हो जाती है। ठीक है ना, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सब कुछ डैम की वजह से तो हो रहा है। ठीक है ना, ये तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पर देखो, ये कितना भयानक है। तो ये चीज़ें भी डैम इम्पैक्ट डालता है, इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बताया गया है। ठीक है, तो आप बताइए इनमें से दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओनली वन, ठीक है, बोथ, ओनली टू, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है, तो आपको ये बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ये वाला, दोनों सही है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया में जो हाईएस्ट डैम होता है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है टिहरी डैम। ठीक है ना, जिसकी हाइट होती है 260.5 मीटर्स और लेंथ होती है 575 मीटर्स। ठीक है, और रिवर कौन सी होती है? भागीरथी रिवर। ठीक है, और लोकेशन कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इस तरह से यहाँ पर बोला गया था, और इसको कंप्लीट कब किया गया था? 2006 में। ठीक है, इसमें पूछा गया, यहाँ पर बोला गया है कि लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, तो हीराकुंड डैम है उड़ीसा के अंदर। ठीक है, जिसके यहाँ पर बारे में देख सकते हैं टोटल लेंथ कितनी है। ओके, ये रिवर कौन सी है? महानदी रिवर है, लोकेशन उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और कंप्लीट कब किया गया था इसको? 1953 में। यहाँ पर फिर बोला गया है कि ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? तो कलानाई है, कलानाई डैम तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कौन सी नदी पे है? कावेरी नदी पे है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। ओके, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सीज़न 8 में प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, PKL में ऐसी कौन सी दो टीमें हैं जो फाइनल में खेली गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि दबंग दिल्ली VS पटना पैराइट्स। ठीक है, और बंगाल वॉरियर्स VS पटना पैराइट्स। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि दबंग दिल्ली VS बंगाल वॉरियर्स, बंगाल दिल्ली, सॉरी, दबंग दिल्ली VS बेंगलुरु बुल्स। यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी दो टीमें हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये वाला, फर्स्ट वाला, दबंग दिल्ली VS पटना पैराइट्स। ठीक है, यहाँ पर, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि अगर कुछ थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का है तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके लिए सॉरी।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि देखो, जो PKL स्टैंड फॉर प्रो कबड्डी लीग, ठीक है, इसके द्वारा ये होता है, ये एक तरह से क्या होता है कि प्रोफेशनल लीग होता है, ठीक है ना, जो एक तरह से प्रोफेशनल लीग कबड्डी इन इंडिया एक स्पोर्ट होता है बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। और इसको एक तरह से फाउंडेड कब किया गया था, 2014 में, ठीक है। और तब से ये हमेशा एक ग्रोवन रिपीटली, मतलब कि बार बार बहुत ही ये पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज़्यादा ये तीव्र गति से आगे बढ़ा है, मतलब एक तरह से फेमस हुआ है, ठीक है ना, इंडिया में स्पोर्ट की फील्ड में, ठीक है। यहाँ पर ये है। और फिर इस तरह से यहाँ पर बोल सकते हैं कि प्रो कबड्डी लीग जो होती है वो उसमें क्या होता है कि कई प्रकार की इंडिया में सिटी में प्ले किया जाता है और ये फॉलो करता है फ्रेंचाइज मॉडल को, ठीक है। एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किसको फॉलो करता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि फ्रेंचाइज मॉडल को ये फॉलो करता है, ठीक है ना, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया में कोस्ट लाइन, जो टोटल कोस्ट लाइन लेंथ कितनी होती है, ठीक है ना, वो इंक्लूडिंग जो मेनलैंड होता है जैसे कि अंडमान निकोबार वाला एरिया, ठीक है, और हमारा जितना भी एक तरह से बोल सकते हैं कि साउथ का रीजन होता है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। जैसे इस तरह से देखिए, देखो यहाँ पर जितने भी ये एरिया है ये पूरे कोस्ट लाइन वाला एरिया है, ठीक है ना, इसमें देख सकते हैं, ये वाली इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये है यहाँ से इस तरह से, ओके। तो ये सारे कोस्ट लाइन वाले एरिया हो गए, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा भी है कि लगभग 7,500 किलोमीटर की जो लेंथ होती है, ठीक है, कोस्ट लाइन एरिया की। ओह सॉरी मैंने आपको आंसर ही बता दिया। ओके, तो आपको शायद मुझे लगता है कि ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि कौन सा आंसर होता है, ठीक है। तो आंसर ये वाला होगा, ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं आगे, ठीक है, थर्ड आंसर करेक्ट आएगा, ओके। और इसमें आगे बढ़ेंगे तो आगे जैसे कि इसमें और कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि अंडमान निकोबार होता है, ये लोकेटेड कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है और इंडिया के साउथर्न कोस्ट इंडिया में, ठीक है, मतलब साउथ वाले रीजन में एक तरह से लोकेटेड है, ठीक है। और ये जो अंडमान निकोबार बनता है ये 572 आइलैंड से बना गया है टोटल, इसमें कंसिस्ट ऑफ मतलब 572 आइलैंड हैं और जिनमें से 38 ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, इनहेबिटेड है, मतलब जहाँ पर रहा जा सकता है लोगों के लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो अंडमान आइलैंड्स होता है और निकोबार आइलैंड्स होता है वो सेपरेट किससे द्वारा होते हैं, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होते हैं, ठीक है। और सबको पता होगा कि इसकी जो राजधानी होती है वो पोर्ट ब्लेयर होती है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि बीचेस अच्छी अच्छी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ठीक है। और डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूना है, तो फ्लोरा और फ्यूना एक तरह से बोल सकते हैं पेड़ पौधे, जीव जानवर, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और अंडमान और निकोबार को और देखना चाहते हो तो जैसे कि मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए कितने खतरनाक खतरनाक आइलैंड हैं, ये वाले देखिए, मतलब कभी भी घूमने का मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाना, ठीक है। ये देखो अंडमान बेस्ट बीचेस, कितनी खतरनाक खतरनाक चीज़ें बताई गई है, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं। देखो कितने टूरिस्ट हर साल घूमने के लिए आते हैं, तो लाइफ में एक बार तो ऐसे घूमने जाना ही चाहिए, कभी टाइम मिले तो। देखो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि विच इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्ट्स, मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को, ठीक है, स्टॉक मार्केट में। इनमें से शायद आपने ज़्यादा डीपली पढ़ाई करी होगी और अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो आपको पता ही होगा। जैसे कि इसमें पहले में बोला गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चारों स्टेटमेंट दे गई है, ठीक है ना। तो इनमें से हमको राइट वाला स्टेटमेंट बताना है, तो इसमें से आएगा थर्ड वाला, ठीक है, ये थर्ड वाला राइट स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे कि
यहाँ पर ये देखो सेबी के बारे में, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, और इनके बारे में सबके बारे में बताया गया। जैसे सेबी है, ठीक है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के वो जो एक तरह से बनाया गया था, इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1988 में, ठीक है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है ना। और वैसे ही द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कब बनाया गया था, 1875 में, ठीक है, एक तरह इस्टेब्लिश किया गया था। और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब किया गया था, इस्टेब्लिश 1935 में। और द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, NSE को 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है ना। ये फाइनेंशियल का ही काम एक तरह से करते हैं, बट कन्फ्यूज़न के लिए जैसे कि यहाँ पर 4 स्टेटमेंट में ये बोल दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। तो आगे भी बताना कैसे कैसे अगर इम्प्रूवमेंट करना वीडियो में। और ये एक तरह से बोल सकते हैं कि फ़र्स्ट वीडियो है मेरी, ठीक है, ये फर्स्ट मेरा प्रयास है। तो इसमें कैसे क्या इम्प्रूवमेंट करना है आप बता सकते हो, ठीक है। और आगे भी मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए लाइक और जो सब्सक्राइब का बटन होता है वो ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।